जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं आज संबंधित। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया हम लोग पढ़ रहे हैं आज संबंधित। आज संबंधित का आज कौन सी क्लास है? हम लोग कहेंगे भैया क्लास नंबर 3 है। ठीक है, और किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे टाइप नंबर 3 आज जो है किस पर आधारित है? अनुपात पर आधारित है। ठीक है भैया, अनुपात पर आधारित है। ठीक है, हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ लिए हैं। इसी टाइप का सवाल जो है आज संबंधित में बनता है। ठीक है साथी, तो आज हम आज संबंधित का कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो किस टाइप पर रहेगी? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात एवं अनुपात पर आधारित रहेगी। ठीक है भैया, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो किस पर आधारित रहेगी? हम लोग कहेंगे अनुपात पर आधारित रहेगी। ठीक है, चलिए पहली सवाल आप लोग पढ़िए। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए कौन कौन है? सबसे पहले देखिए ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष? 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे साथी? देखिए सबसे पहले आप लोग सीखिए, उसके पहले हम लोग फिर थोड़ा सा बात करेंगे फिर जो है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए ए हैं और बी हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु साथियों, ए और कौन है? हम लोग कहेंगे भैया बी है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है साथियों? देखिए ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु आप लोग जान गए हैं जो प्रेजेंट में होती है। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो वर्तमान आयु कितनी है? हम लोग कहेंगे वर्तमान आयु है 5:4। ठीक है, कितनी है वर्तमान आयु? हम लोग कहेंगे भैया वर्तमान आयु है 5:4। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है? हम लोग कहेंगे 2 वर्ष पूर्व। ठीक है साथियों, तो इसको -2 भी लिखिए, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है साथियों, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 4:3 का हो जाएगा। कितना? 4:3 का था। कितने? 2 वर्ष पूर्व कितने अनुपात है? 4:3 का था। ठीक है साथियों, तो पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए साथियों, इसमें जो है सबसे पहले हमें अनुपात पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? देखिए जो ए और बी का है, सॉरी साथी, जो एक पहले का है और बाद का, देखिए कितने का अंतर है? 4 से 5 हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ है? 4 से 3 हुआ, मतलब अंतर एक का ही है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अगर एक का अंतर नहीं होता है यहाँ पे, तो इसको अंतर को हम लोग क्या कर लेते हैं? समान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक का अंतर है तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर एक का अंतर है तो एक बराबर कितना दिया है? यहाँ 2 वर्ष पूर्व दिया है। बस साथी ऐसे करना है। देखिए अगर यहाँ अंतर नहीं समान होता तो अंतर समान कर लेते। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं, अगर समान है तो ठीक है। देखिए यहाँ कितने का अंतर है? एक का अंतर है। 4 से 3 हुआ, यहाँ 5 से 4 हुआ, लेकिन अंतर एक का ही है। ठीक है, तो एक बराबर क्या लिखेंगे? सीधा एक बराबर जो 2 वर्ष पूर्व लिखा है यही 2 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है, मतलब एक यूनिट का मान हम लोगों को 2 आ गया। ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो गई सवाल। ठीक है, अब पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जो पहली लाइन में लिखा था 5:4, तो ए का कितना अनुपात है? हम लोग कहेंगे भैया ए का है 5। ठीक है, और एक यूनिट का मान 2 आया, तो इसमें 5 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष आ गया। देखिए कितनी आसान सवाल है। अब इसी टाइप के देखिए साथियों थोड़ा से और अच्छे लेवल का हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए पढ़िए। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो कौन कौन है साथी? हम लोग कहेंगे भैया पिताजी हैं और कौन है? पुत्र हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? हम लोग कहेंगे 3:1 है। ठीक है साथी, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? हम लोग बाद को क्या लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं, और पहले जो दिया जाता है माइनस में लिखते हैं। तो ये वर्तमान आयु साथी, हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट में क्या है, यानी वर्तमान आयु इनकी यह है 5 वर्ष बाद। ठीक है साथी, कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 7:3, यानी 7 कौन रहेगा? पिता रहेगा, और 3 किसका हो जाएगा? पुत्र का। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। आप बताइए साथियों, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या कि देखिए इनका अंतर समान है। हम लोग कहेंगे भैया इनका अंतर तो 2 का है। कितने का है? 2। यह 4 का अंतर है, तो साथियों समान कैसे होगा?
हम लोग कहेंगे भैया देखिए जब तक समान साथियों नहीं होगा तब तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग कहेंगे देखिए समझिए सबसे पहले इसको समान करना बहुत ज़रूरी है साथी। अगर समान नहीं होगा तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। और इससे आसान तरीका भी आज संबंधित में केवल है साथियों, तो फिर एक बेसिक जो यक्स से लगाया जाता है उसी तरह लगा देंगे साथियों तो आ जाएगा उत्तर, ठीक है। पर हम लोग उस तरह नहीं करेंगे। चलिए अब किस तरह करेंगे, देखिए सबसे पहले अब देखिए ऊपर का अंतर देखिए, देखिए 3 और 2 का अंतर कितना है, सबसे पहले देखिए हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए 3 और 1 का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर 2 है, ठीक है। यहाँ नीचे अब इस तरह देखेंगे साथी 7 और 3 का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 4 है। बस साथी देखिए जो यह अंतर आया है साथियों, हम लोग क्या करेंगे, जो 4 है साथियों इसको दोनों ऊपर गुणा करेंगे पिता और पुत्र में, मतलब इसमें और इसमें, ठीक है। 4 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे इसे बगल में लिख ले रहे हैं साथी, ठीक है। 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12 वर्ष हो जाएगा। और इसमें 4 से पुत्र में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, जो 2 ऊपर है उसको कहाँ गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी नीचे वाली लाइन में 5 वर्ष बाद वाले में। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया जब इसमें गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 6 हो जाएगा। बस साथियों अब देखिए तो अंतर हम लोग कहेंगे भैया देखिए अब अंतर आ गया 4 2 6 और 12 2 14, यानी अब साथियों 2 का अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए अंतर समान हो, अंतर ही समान करना है, अगर अंतर समान कर लेंगे आप लोग तो यक्स से बच जाएंगे, ठीक है साथियों। अब बताइए, अब दिया है 2 बराबर 5, यही साथियों जो 2 हम लोगों को आया है अभी अंतर, इसी की वजह से वो जो 5 वर्ष बाद हुआ है इसी की वजह से हुआ है। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 5 वर्ष। अब देखिए 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे 5/2 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया साथी, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 5/2। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 5/2, ठीक है। पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी, यानी 5 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। तो पहले अभी जो करेंगे पिता की अभी प्रेजेंट में कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया प्रेजेंट में तो 12 वर्ष है। तो यहीं पे साथियों ऐसे लिख लीजिए पिताजी, पिता का लिख लिए, पिता के प्रेजेंट में कितना है, हम लोग कहेंगे 12 वर्ष है। 12 वर्ष का 1 यूनिट से भाग देंगे, जब 5/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है साथियों। और 6 और 5 30 हो जाएगा। अभी जो है 30 वर्ष के हैं पिताजी, कितने वर्ष के हैं, अभी 30 वर्ष के हैं, मतलब अभी। तो पूछा वर्तमान में साथियों, वर्तमान हम लोग निकाले हैं, वर्तमान बोले तो प्रेजेंट, वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, हम लोग कहेंगे भैया वर्तमान में 30 वर्ष के हैं पिताजी। तो पूछा 5 वर्ष पूर्व, आगे सवाल पिता की आयु क्या थी 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो घटा देंगे, बात कहता है तो जोड़ देते। 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष जब घटाएंगे तो 25 वर्ष यानी 25 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 25 वर्ष, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बस इसी तरह आसान आसान सवाल हैं साथियों, अगर 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए पढ़िए, देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:7 है, यानी पहला व्यक्ति है और कौन व्यक्ति है, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। उनका अनुपात कितना है, 5:7 है, ठीक है। 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है साथियों, कितना वर्ष पहले, यानी -18 वर्ष। ये जो रहती है साथियों ऊपर वाली लाइन, अभी देखो नहीं बोला है लेकिन अनुपात है, अभी प्रेजेंट में ये बात कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर प्रेजेंट में बात करेगा तो वर्तमान कहेगा, ठीक है साथी। तो वर्तमान हो गई। बताइए इनकी 18 वर्ष पहले इनकी उम्र की अनुपात कितना है, 8:13, कितना साथियों, 8:13 है। तो पहले व्यक्ति की अनुपात थे, तो पहले व्यक्ति की उम्र है, पहले व्यक्ति की उम्र यानी प्रेजेंट का पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए साथियों इनका अंतर देखेंगे तो 5 7 6 13, 6 का अंतर है यहाँ, और यहाँ 5 3 8, यानी वहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यानी अंतर समान होने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे भैया अंतर समान करने के लिए इसका डिफरेंट पहले देखते हैं। इसका डिफरेंट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 2 7, 2 का है, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना है, 8 5 13 ना, हम लोग कहेंगे भैया 8 5 13। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, हम लोग कहेंगे भैया अब नेक्स्ट में करते हैं कि जो 5 है नीचे वाला इसको दोनों को ऊपर में गुणा करते हैं, इसमें और इसमें करिए 5 25, यहीं बगल में लिख लेंगे साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। इसको गोला कर दीजिए क्योंकि अब इसका काम नहीं है, मेन वो आ गया, ठीक है साथियों। जो आया है उसको अब गोला जो रहेगा उसका कोई यूज नहीं है। 5 दूनी 10,
सॉरी साथी, 5 को 7 से गुणा करिए, 7 पच्चे हम लोग कहेंगे भैया 35। अब इसमें गोला लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए 2 को पकड़िए इसमें और 2 में गुणा करिए, 8 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 8 दूनी होता है 16, 8 में गोला लगा दीजिए, इसका यूज नहीं है, मेन ये हो गया। और 13 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 26। अब 13 में भी गोला लगा लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब देखिए क्या अंतर समान है, हम लोग कहेंगे कि 26 4 30, 5 35 यानी 9 का, 16 9 25 यानी 9 का। अंतर साथियों देखिए समान आ गया दोनों में 9 का। तो 9 बराबर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 18 दिया है जो पहले, यही कि इससे की वजह से तो हम लोगों को परिवर्तन हुआ है, हम लोगों को परिवर्तन जो इसी की वजह हुआ है, तो 18 कर दीजिए इसके बराबर। बस साथियों अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करें। 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 9 दूनी 18। कितने बार गया साथी, हम लोग कहेंगे 2 बार गया, ठीक है साथियों। 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 यूनिट का मान कितना गया साथियों, 2 बार गया। हाँ, अब पूछा क्या है साथियों, बस यही देखना है। हम सबसे पूछा है कि पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु, पहले व्यक्ति की है कितना 25 यूनिट, यहीं पे साथियों ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे, पहला व्यक्ति है 25 और 1 यूनिट का मान आया है 2, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 दूनी कितने वर्ष का हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 50 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 वर्ष, ठीक है। चलिए अगली सवाल पर बात करेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़िए। कह रहे रीना की आय माधुरी की आय के बीच का अनुपात कितना है। कौन कौन है साथी, हम लोग कहेंगे भैया रीना है, और कौन है, हम लोग कहेंगे भैया और है अगली जो माधुरी है, ठीक है। लिख लीजिए ऐसे, हम लोग कहेंगे ठीक है। रीना और माधुरी की आय में अनुपात के बीच अनुपात कितना है, 3:1 का है। कितना है साथी, 3:1 का है दोनों के बीच, ठीक है साथी। चलिए और अच्छे से एक लिख देते हैं। चलिए 3:1 का है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कह रहा है तो प्लस में हम लोग 10 लिखेंगे साथी, ऐसे 10 वर्ष बाद, ठीक है। उनकी रीना और की आय माधुरी की दुगनी हो जाएगी। रीना की जो आय है साथियों माधुरी की दुगनी हो जाएगी, माधुरी की 1 रहेगी तो रीना कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे माधुरी की दुगनी कह रहा है ना, तो 2 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात, यानी सबसे पहले तो हम वर्तमान पता करेंगे तो 5 वर्ष पहले जाएंगे साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में पता करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इनका अंतर समान है, हम कहेंगे 1 और 1 में 0 और 3 में से 2 गए 1, यानी अंतर समान है। तो अंतर समान करेंगे कैसे, तो हम लोग कहेंगे अनुपात लगा देंगे, जो अनुपात लगा इनका अंतर कितना है ऊपर 3, और रीना और माधुरी का अनुपात कितना है, हम कहेंगे 3:1, इनका अंतर है 2 का, ठीक है साथी। और इधर नीचे वाला जो 10 वर्ष बाद अनुपात हो रहा है कितना हो रहा है 2 और 1 का, यानी 1 का। तो अब बताइए साथियों अगर हम 1 से इसमें गुणा कर दें, दोनों में तो कोई परिवर्तन होगा, हम लोग कहेंगे नहीं, ये तो 3 ही रहेगा और एक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 से कोई परिवर्तन, अब 2 से गुणा करिए, 2 दूनी हम लोग कहेंगे 4। अब यही साथियों जो 4 आया है नया वाला हो गया, इसको चाहे भी काट भी देंगे, ठीक है। और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं गोला कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि नया हम लोगों को यही आ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या अंतर समान हो गया साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भाई अब देखेंगे। अब बताइए यहाँ साथियों क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, 2 में 1 और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 बराबर कितना यूनिट आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 10 यूनिट आ गया। इसी के लिए तो हम लोगों को परिवर्तन हुआ है, जो 10 साल बाद हुआ तभी तो अनुपात बदला नहीं, अनुपात बदलता ही नहीं, ठीक है। अब क्या करें, पहले दोनों की आयु पता करिए साथियों, यहाँ पे कौन कौन, आर लिख दें रीना को, माधुरी के यम लिख देते हैं, ठीक है साथियों। इनकी पहले प्रेजेंट में आयु पता करिए, हम लोग कहेंगे अगर रीना 3 यूनिट है और माधुरी अब निकल आया, माधुरी कितना यूनिट निकला है साथी, वो पहले से ही 1 यूनिट है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा किए थे उसमें दोनों में, ठीक है। तो करिए 10 से गुणा करिए तो रीना 30 वर्ष की हो जाएगी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अगले में माधुरी में 10 से गुणा करिए तो कितने वर्ष की हो जाएंगी, 10 वर्ष की हो जाएंगी। अब बताइए कह रहा है, क्या कह रहा है साथी कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इसमें से घटा दीजिए और 5 वर्ष माधुरी में से घटा दीजिए, तो माधुरी में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे 5 वर्ष बचेगा, और रीना में से 30 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। बस साथियों अब इसे काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 25, यानी रीना और माधुरी का अनुपात आ गया साथियों 5:1। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथी। देखिए विक्की तथा सुमित की आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। कौन कौन है साथी, विक्की हैं, बी लिख दें साथी,
ठीक है, विक्की और सुमित, यस के अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों कह रहा है, 12 वर्ष बाद, तो प्लस में से लगाइए 12। ठीक है साथियों, ये वर्तमान है साथियों, क्योंकि नहीं दिया है तो नहीं वर्तमान में है। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। 11:15 कब हुआ, 12 वर्ष बाद, यानी अनुपात लगा दीजिए चुप्पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या इनका अंतर समान है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए 12 3 15 होता है साथियों, तो नहीं समान है। यहाँ 9 2 11 होता है, नहीं समान है। तो हम समान कैसे करेंगे इनका अंतर, ऊपर का दोनों में देखेंगे अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका दोनों का अंतर है 2 से 3 गया तो 1 का अंतर है। अब इनका दोनों का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका 11 4 15, यानी 4 का है। अब क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे साथियों, इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, करिए, 4 दूनी 8, 8 कर देंगे। अब इसको गोला लगाइए, इसका काम खत्म। 4 तिहाई 12, 3 को गोला लगाइए, इसका काम खत्म। 1 से साथियों गुणा करेंगे, क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा, हम लोग कहेंगे नहीं होगा। चलिए अब देखिए अंतर क्या समान होगा, 12 3 15, यहाँ 3 का आया, यहाँ 8 3 11, यहाँ भी 3 का आया, यानी 3 का समान आ गया। यही 3 का परिवर्तन हुआ है साथियों, समान परिवर्तन, 12 वर्ष बाद हुआ है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 12 लिख देंगे। तो काटिए, 3 चौका 12, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 4, क्या 4 वर्ष। ठीक है, तो सुमित की वर्तमान आयु, सुमित है कौन सा देखना है हम सबको, हम कहेंगे दूसरा है। सुमित की है प्रेजेंट में 12, सुमित की कितनी है प्रेजेंट में, हम लोग कहेंगे 12 है। तो सुमित को अगर 12 है तो 1 यूनिट का मान आया है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 12 चौका 48 वर्ष। सुमित कितने वर्ष के हैं, हम लोग कहेंगे भैया सुमित हैं 48 वर्ष के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए पढ़िए, 6 वर्ष पहले, देखिए साथी पहले ही दे दिया, ये जो आया है पहली लाइन में, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, कौन कौन है साथियों, कमल और सुरेश की 6 वर्ष पहले उम्र का अनुपात इतना था। कितने वर्ष पहले, ये वर्तमान नहीं है साथियों, माइनस लिखिए, 6 वर्ष पहले लगाइए, ये जो आएगा ये पहले 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 6:5 था। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। जबकि 4 वर्ष बाद, देखिए बढ़िया सवाल है साथी, जबकि 4 वर्ष बाद, प्लस में 4 लगाइए, अब ये क्या है, बाद है। ठीक है, बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10, कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे बताइए, अब देखेंगे क्या अंतर इनका समान है, हम लोग कहेंगे ठीक है। 5 से 10, 5 का अंतर, 6 5 11, यानी 5 का अंतर, इसमें कुछ भी नहीं करना है साथियों, जब अंतर समान मिल गया तो कुछ नहीं करना है। अब देखो ये जो है साथियों, जो पहले का दिया है 6 वर्ष, इसको वर्तमान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ये 6 हुआ। अब 4 को अगर फिर भी इसको भी वर्तमान में लाएंगे तो 6, यानी माइनस प्लस है, तो इनको पहले बात को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह साथियों 5 का अंतर आया है, 5 दूनी 10, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 2 आ गया। तो पूछा क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु, तो यहीं बगल में हम लोग लिख लेते हैं सुरेश, मतलब यस इनकी है कितना, अभी कितना वर्तमान में है कितना, हम लोग कहेंगे भैया 5 है। 5 है तो वर्तमान नहीं है साथियों, 6 वर्ष पहले की है, तो 5 से गुणा करिए, 5 यूनिट आया, 2 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 वर्ष, 10 वर्ष क्या है, 6 वर्ष पहले की है। वर्तमान आयु क्या करेंगे, 6 वर्ष अगर जोड़ देंगे साथियों तो वर्तमान में आ जाएगा, पहले है तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 16 वर्ष, तो 16 वर्ष आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा साथियों, 16 वर्ष। ठीक है, पहले दिया है, क्योंकि बाद का दिया होता, अगर 6 वर्ष बाद और पूछता तो और जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान में नहीं था, पहले था, वर्तमान पूछेगा तो जो पहले होगा उसको हम लोग घटा देंगे, वो जोड़ देंगे साथ। ठीक है, देखिए जो पहले होगा उसको जोड़ देंगे तब वर्तमान में आ जाएगा, अगर ये 4 वर्ष बाद है, इसको 4 वर्ष घटा देंगे तो ये भी वर्तमान में आ जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अगली सवाल पे साथी चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए हर्ष की आयु 40 वर्ष है, किसकी साथी, हर्ष हैं, इनकी आयु कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया आयु इनकी 40 वर्ष है। ठीक है, और सुमित की आयु 60 वर्ष है, किसकी, एक है सुमित, इनकी आयु कितनी है, हम लोग कहेंगे इनकी आयु है 60 वर्ष, कितनी है 60 वर्ष। कह रहा है पहले कितने वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात 3:5 का होगा, कितने वर्ष पहले 3:5 हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन से लगाएंगे, देखिए पहले पूछ रहा है, पहला ऑप्शन 10 है, पहला 10 घटाइए 40 में 10 घटाइए तो कितना होगा, 30 होगा।
60 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 50 होगा। देखिए एक जीरो से जीरो कट गया, 3:5 आ गया। साथियों ये पहला ऑप्शन था 3:5, यानी 10 वर्ष घटा देंगे, उत्तर आ गया। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। अगर साथियों ऑप्शन से नहीं करेंगे तो बेसिक कैसे लगाएंगे, बस बेसिक देख लेते हैं फट से कि बेसिक कैसे लगेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हम लोग अगर ऑप्शन से बाई चांस नहीं लगा पाते, 4 ऑप्शन दिया है, अगर चौथा ऑप्शन दे देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग बेसिक देख लेंगे इसको कैसे लगेगा। देखिए हर्ष कितना है, 40 वर्ष। ठीक है साथियों, यच लिख ले रहे हैं, ये हर्ष है और क्या है, यश मतलब सुमित। इनकी आयु कितनी है, 60 वर्ष। कह रहा कितने वर्ष पहले, हम लोग मान लिए कि माइनस में x वर्ष पहले दोनों की आयु जो है अनुपात इतना था, 3 कितना था साथी, 5 था। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तभी अभी देखिए उत्तर आ जाएगा फट से। ठीक है, 5 से गुणा करिए इन दोनों में, तो 5 से दोनों गुणा करिए, 5 चौक 20 यानी 200। ठीक है साथियों, -5x बराबर 18 180, माइनस में क्या करेंगे 3x कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, देखिए 200 इधर है प्लस में, ये भी प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 200 में से 180 गया, कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे 20 बचेगा। अब देखिए ये साथियों 3x माइनस में है, ये भी इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साथियों माइनस उड़ के जाएगा प्लस में जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए घटा लेते हैं, 3x इधर जाएगा प्लस में जाएगा 5x। देखिए जो बड़ा वाला होता है वही लिखा जाता है, बड़ा वाला है क्या, 3 जब कट जाएंगे इसमें से तो 2x बचेगा, हम लोग इसी में 2x रोक लेते हैं। ठीक है, 2 से भाग दीजिए, 2 दहा में 20, तो 10 वर्ष आ गया। x का मान हम लोग 10 माने थे साथियों। अब देखिए इसमें से अगर 10 कम कर देंगे, इसमें कर देंगे, वही आ जाएगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। देखिए x y की उम्र का योग 50 वर्ष है, किसका, x है और कौन है y, इनका योग कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका योग है 50 वर्ष। ठीक है, तथा उनकी उम्रों का क्रमशानुपात 7 कितना है साथियों, 3 है, तो 7:3 लिख लीजिए। अब इसको दोनों को जोड़िए, हम लोग कहेंगे भैया इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 दिया है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, x की उम्र, x है कितना, 7 है, 7 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट साथियों करेंगे सॉल्व। पढ़िए, ए बी सी हैं साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ए हैं, बी हैं और कौन सी हैं, इनकी आयु का योग कितना वर्ष है, हम लोग कहेंगे भैया आयु का योग इनका 90 वर्ष है। ठीक है, इनको सबको अगर जोड़ देंगे तो कितने वर्ष होगा, हम लोग कहेंगे भैया इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 90 वर्ष होगा। 6 वर्ष पहले उनकी आयु अनुपात कितने वर्ष पहले, -6 लगाइए ऐसे साथियों, लिखिए फिर अनुपात है 1:2:3, ये कितने वर्ष पहले, हम लोग कहेंगे भैया ये तो 6 वर्ष पहले है। तो साथियों ये कौन सी है, हम लोग कहेंगे ये वर्तमान है। अब बताइए अगर ये वर्तमान में ये 6 वर्ष पहले है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 6 वर्ष पहले ले जाएंगे वर्तमान में, तो क्या करेंगे 6 वर्ष इसका, 6 वर्ष इसका, 6 वर्ष इसका, यानी 36 का 18 वर्ष इसमें कम कर देंगे, किसमें 18 वर्ष जब कर देंगे तो 72 आ जाएगा, जब 18 वर्ष कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये भी पहले का आ गया, ये भी पहले का है, 3 2 5 6, 6 बराबर 72, तो 6 से भाग देंगे तो वर्षंग 72 होता है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए पूछा क्या है साथी, पूछा है सी की वर्तमान आयु, सी है कौन, 3 है, तो सी अगर 3 है, सी बराबर 3 है तो 3 से 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, बढ़ती आई 36। पर ये साथियों कब का है, 6 वर्ष पहले का है, कितना, ये 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, सब में 6 वर्ष घटाए थे तो 6 वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष जब जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। जब 36 छः कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 36 छः होता है 42 वर्ष। 42 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए साथियों इस समान है, उसी टाइप की है, एक बार देख लेते हैं जल्दी कौन कौन है। किरण को के लिखेंगे, संयोग को यस लिख लेते हैं और नम्रता को एन लिख देते हैं। ठीक है साथी, उम्रों का योग कितना है इनका, इन्हीं सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 93 वर्ष। ठीक है साथियों, 10 वर्ष पूर्व कितना, माइनस में 10 वर्ष साथियों पहले बता रहा है, इनकी उम्रों का अनुपात इतना है, कितना 2:3:4 है। कब, 10 वर्ष पहले। तो ये साथियों जो है ये वर्तमान में है, तो इसको अगर हम लोग 10 वर्ष पहले करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 10 वर्ष इसका, 10 वर्ष इसका, 10 वर्ष इसका घटा देंगे, तो 30 वर्ष घटाइए इसमें से, -30 वर्ष करिए तो 3 और कितना हो जाएगा 63, यानी इस ये भी 10 पहले का आ गया, ये भी पहले का है, तो इसको जोड़िए 4 3 7 2 9, 9 बराबर हम लोग कहेंगे भैया 9 बराबर पहले 9 7 63, तो
एक यूनिट का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो पूछा क्या है साथी, यही हम लोगों को देखना है। पूछा है क्या, पूछा है संयोग की वर्तमान आयु। संयोग है कौन, 3 है। तो 3 में पहले 7 से गुणा करिए, 7 से गुणा करिए, 3 में 7 त्रिक का 21 वर्ष पर, ये 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में इसी 10 वर्ष को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा, वर्तमान आ जाएगा 31, 21 10 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 21 10 होता है 31। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग क्या किए साथियों, बहुत ही अच्छे से मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।